फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5। अब देखो, मैं इसमें आपको 1.5 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन दोनों कराऊंगी। ठीक है। सो मैं ललिता, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अभी तक हमने सब कुछ इसमें पढ़ा है। ठीक है। रियल नंबर, नॉर्मली जो रियल नंबर होते हैं वो कौन कौन से रियल नंबर पढ़े हैं हमने, इरेशनल, रैशनल और इंटीजर्स। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रैशनल नंबर है, ये आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जिस तरीके के नंबर पाए जाते हैं, इनके जिस प्रकार के नंबर पाए जाते हैं, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, रियल नंबर, कोई सा नंबर हो, हर किसी में क्या आता है, वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है रियल नंबर का ऑपरेशन। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो रियल नंबर का ऑपरेशन होता है वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली 4 पढ़ते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ 4 ऑपरेशन। फॉर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो ऑपरेशन होते हैं रियल नंबर के, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मली 4 पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, वैसे तो आई होप सो कि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, एकदम जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। तो देखिए, ये जो रियल नंबर का ऑपरेशन है, ये नॉर्मली 4 होता है। ठीक है। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट होता है एडिशन। ये हमारा फर्स्ट है। एंड सेकंड सब्ट्रैक्शन। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। एंड जो फोर्थ होता है वो होता है डिवीजन। तो अब देखिए, इसके जो ऑपरेशन है, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ इसके 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके फ्रेंड। तो देखिए, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं। रियल नंबर है तो ये जो रियल नंबर है, नॉर्मली मैंने आपको बोला और आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस ब्रह्मांड में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बट अभी तक हमने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा है, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। 3 पढ़े हैं। ठीक है। रैशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर, और हमने पढ़ा है इंटीजर्स। ठीक है। अब देखिए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर में एडिशन कैसे करते हैं हम। ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। ओके। तो हमने क्या है, नॉर्मली बचपन से सीखा है 6th 7th 8th 9th क्लास में। ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा से सीखेंगे
कि हमें क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं, रियल नंबर के ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन में जो क्या है हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन, नॉर्मली सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सो देखिए फ्रेंड, ये फटाफट नोट कीजिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड, रैशनल नंबर जो फर्स्ट था, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर लेने और दो रैशनल नंबर को एडिशन करना है दो रैशनल नंबर का। सपोज दैट हम नंबर लेते हैं, ठीक है, 2/4 प्लस 4/3। ये क्या है, एडिशन फॉर्म में है, ठीक है, दो रैशनल नंबर है। और देखिए इनको क्या किया हमने, PYQ के रूप में है ना ये, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गए। हमें बीच में क्या है, प्लस का साइन है, मतलब हमें इसका एडिशन करना है। देखिए एडिशन करना है, तो अब देखिए कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। अब इसको कर देंगे तो 2 3 जा 6 प्लस, ठीक है, एंड 4 4 जा 16। सो यहाँ पर देखिए 22/12 हो गया। अब ये 2 से आराम से कट सकता है दोस्तों, देखिए बहुत आसान है, आराम से समझना, ठीक है। ये 2 से कट सकता है, 2 6 जा 2 1 जा एंड 2 1 जा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 11/6। तो ये था एडिशन केस में। अगर हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना हो, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दो रैशनल नंबर को क्या करना है, हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि यही नंबर ले लेते हैं, 2/4 माइनस 4/3। हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है, दो रैशनल नंबर है हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे, देखिए 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 हो गया। और देखिए 2 3 जा 6 माइनस 4 4 जा 16। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10, ठीक है, बड़े के आगे माइनस है इसलिए यहाँ से आगे से माइनस रहा, अपॉन 12। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 5 जा 10 अपॉन 2 6 जा 12। सपोज दैट सेम, तो इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया है 2/3 इंटू, ठीक है, 2/3 इंटू 3/2। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, 2/3 अपॉन 3/2। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1। तो ये क्या हो गया, 1। इसी तरीके से हम इसका डिवीजन करेंगे। तो ये क्या था, रैशनल नंबर। ये फ्रेंड, अगर हमें दो इरेशनल नंबर को एडिशन करना हो या दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सपोज दैट हमारे पास क्या है, √6, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, प्लस √6। अगर हमें क्या करना हो, इन दोनों को जोड़ना हो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2√6। अब देखिए कैसे आया, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर √6 को कॉमा ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1, देन हमारे पास क्या हो जाएगा 2√6, यही आया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, दो इरेशनल नंबर के बीच में, तो हम कैसे करेंगे, √6 माइनस √6, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए अगर हमें एडिशन करना हो
√6 प्लस √6 का, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, एडिशन करना हो तो हमें यहाँ पर क्या मिला, इरेशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था, उसमें सारे केसेस में क्या होगा, रैशनल, ठीक है, उसमें क्या होगा, देखिए रैशनल प्लस रैशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा, रैशनल माइनस रैशनल को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा रैशनल वाले केस में हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है, किसी में हमें इरेशनल नंबर मिलेगा तो किसी में हमें रैशनल नंबर मिलेगा, वो चाहे एडिशन का केस हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का केस हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन का केस हो, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ये था हमारा इरेशनल नंबर। अब देखिए हमने इरेशनल प्लस इरेशनल मतलब दो इरेशनल नंबर को जब एडिशन किया तो हमें क्या मिला, इरेशनल नंबर। इसी तरीके से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर रैशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें क्या करना हो, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लीकेशन दो इरेशनल नंबर का, तो हम इस तरीके से कर देते हैं, √6 इंटू √6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए कैसे हो गया, रूट से रूट हट जाएगा तो √6 का स्क्वायर क्या, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो इन द सेंस यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 6। तो इसी अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रैशनल नंबर। तो इसी तरीके से इस कंडीशन में अगर हम दो इरेशनल नंबर को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी करते हैं तो हमारे पास रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं इंटीजर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। अगर क्या करेंगे, दो इंटीजर्स को अगर हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो, तो ये तो अपने बचपन में बहुत सीखा था, ठीक है। क्लास 6 में, 7th में, 8th में बहुत सीखा था, क्लास 9th में भी एक बार और सीख लेते हैं। क्या है हमारे पास, थर्ड इंटीजर। सपोज दैट हमें दो इंटीजर्स नंबर को क्या करना हो, एडिशन करना हो। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 प्लस -2 इसी तरीके से करते थे ना, बॉड मास तो सभी ने सीखा होगा। तो अगर अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना हो तो 2 इंटू -2 इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इनकेस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4। अगर इसी तरीके से हमें डिवाइड करना हो दो इंटीजर्स को, अगर हमें इनको डिवाइड करना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन -2 को डिवाइड करना हो तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या थी, इंटीजर्स की कहानी। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम रैशनल का केस लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर का, अगर दो रैशनल नंबर को हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, दो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। ये बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों, ये आपको याद करने वाली चीज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दो रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर, ठीक है। दो रैशनल नंबर को हमने माइनस किया तब भी हमें क्या मिला, रैशनल नंबर। इसी तरीके से अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें दोस्तों क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। इसी तरीके से अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। ये तो थी हमारी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, तो ये क्या थी हमारी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, और इसे हम बोलते हैं क्लोजेस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा कम्यूटेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। सेकंड है हमारा कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। अब देखिए इसके लिए क्या है, अगर हम एडिशन करते हैं दो नंबर को, ठीक है, एडिशन करते हैं सपोज दैट हमें एडिशन करना है, हमारे पास है a प्लस बी, a प्लस बी है तो इसको हम चेंज करके b प्लस a ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना हो, सब्ट्रैक्शन, तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, नॉट इक्वल b माइनस ए। अगर हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो। सपोज दैट देखिए यहाँ पर क्या है, 4 प्लस 3 है, इसको हम 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हमें 7 मिलेगा और यहाँ से भी 7 मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, ये कुछ अलग आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन देखिए, मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, अगर हम दो नंबर को इंटू करते हैं, इस तरीके से हमने दो नंबर को इंटू किया तो हम इसको ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन को हम a अपॉन बी है तो नॉट b अपॉन a के इक्वल नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि हम इसमें क्या है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में अगर हम a इंटू बी है तो b इंटू ए भी लिख सकते हैं। एडिशन में भी a प्लस बी है तो b प्लस ए लिख सकते हैं चेंज करके, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। ये इसकी दो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में क्या होगा, देखिए हमें तीन क्या करना है, तीन रैशनल नंबर को अगर हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो तो देखिए उसके लिए क्या होता है, तीन रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी एडिशन फॉर्म में लिखते हैं अगर, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी ऐसे हो गया। लेकिन इसको देखिए a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में देखिए, मल्टीप्लीकेशन इसमें हम a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अगर हमें कोई नंबर ऐसे दिया हो तो उसको हम a इंटू बी इंटू सी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये इसके बराबर नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ठीक है, इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर हम डिवीजन में करते हैं, डिवीजन, ठीक है, तो इसमें देखिए a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी अपॉन सी नॉट इक्वल टू कैसे, a अपॉन सी अपॉन बी। तो ये क्या थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम अगर हम इसमें भी क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को अगर हम उल्टा करके कर देंगे तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट इस चीज को नोट कीजिए, एकदम नॉर्मल सी चीज है,
कॉपी और पेन निकालिए और जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है। और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक टॉपिक है, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो क्या होगा। सपोज दैट देखिए हमारे पास ए क्या है, 1 क्या है रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसे हम ए बोल देते हैं और इसे हम बी बोल देते हैं। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। सो अगर हमें इरेशनल नंबर अगर हमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एडिशन करना हो, देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। तो देखिए एक क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर, प्लस दूसरा है हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। इस केस में ये हो गया। और सब्ट्रैक्शन में एक हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। इसी तरीके से क्या है, मल्टीप्लिकेशन में एक हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरीके से डिवीजन में एक हमारा रैशनल नंबर है और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कि एक रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और माइनस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर अपॉन, ठीक है, इरेशनल नंबर। अगर ये सारी कंडीशन होती है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इन केसेस में हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है हमने कि इनके अगर ये सारे केस होंगे अगर हमारे पेपर में, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेंगे। अभी देखिए जब एक्सरसाइज का इसका सवाल कराऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखिए फ्रेंड, इसके ना कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है, जिनको लर्न करना बहुत जरूरी है। और जो ए होता है ग्रेटर देन होता है 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो 0 क्या, ये चीज हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो सपोज दैट अगर हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से किए जाते हैं, देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट ए इंटू रूट बी। कैसे स्टार्ट करेंगे, रूट ए इंटू रूट बी। तो अब देखिए इसको रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया रूट ए इंटू बी, ठीक है। इसको हम रूट ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सपोज दैट अब दूसरा है हमारा रूट ए डिवाइडेड रूट बी। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आराम से समझना, इसको रट्टा भी नहीं मानना है। अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवीजन, यहाँ पर क्या है, इसको देखिए डिवाइड करना है हमें। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर हमें इस फॉर्म में कोई हमें क्वेश्चन दिया हो इस फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे, रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और या फिर इसको हम ए अपॉन पूरा रूट के अंदर ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर हमें करना हो, हमें क्या हो, कोई भी क्वेश्चन प्लस में दिया हो, जैसे कि देखिए रूट ए प्लस रूट बी। अगर हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, रूट ए माइनस रूट बी,
सो अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, a प्लस रूट बी, ठीक हो गया, a प्लस रूट बी लिख सकते हैं और इसको a माइनस रूट बी, इस तरीके से। डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें कैसे दे रखा है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए फोर्थ है, अगर हमें प्लस में दिया हो और एक माइनस में दिया हो, सपोज डेट देखिए रूट ए प्लस रूट बी, ये चीज हो गई, इजिकल्स टू रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। ऐसे दिया हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, या फिर हमें a प्लस रूट बी ऐसे दिया हो, इजिकल्स टू a माइनस रूट बी, ठीक है। इस तरीके से दिया हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सेम a माइनस बी। तो ये तो हमारे कुछ फॉर्मूला थे जो लर्न करने की बहुत जरूरी है दोस्तों, लर्न कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। इसमें जो हमें नंबर ये दिए हैं इसमें हमें बताना है, चेक करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल है। सो देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फर्स्ट को हमारे पास क्या है 2 माइनस रूट 5। अब देखिए ये जो क्या है रूट, ये जो 2 है वो क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, माइनस लेकिन रूट के अंदर क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो ये सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो ये क्या होता है इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इरेशनल नंबर फर्स्ट वाला। इस तरीके से हम सेकंड करेंगे, इसको क्या करते हैं पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट इसका खोल लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। सो अब देखिए ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा, अब हमारे पास क्या बचेगा 3। तो 3 क्या है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। समझ आ रहे हैं ना दोस्तों कैसे करा रही हूं मैं, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। 3 है, अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता है हमेशा 1 छुपा होता है, इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं, तब भी मतलब ये py/q के फॉर्म में हो गया, तब भी क्या हो गया ये रैशनल नंबर। अब इसी तरीके से थर्ड वाला है देखिए 2√7 अपॉन 2√7। सो अब देखिए √7 से √7 कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बचा 1/1। तो 1/1 तो मतलब ये क्या है py/q की फॉर्म में, ये क्या है py/q की फॉर्म में। तो py/q की फॉर्म में तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट फोर्थ भाग करते हैं, हमारे पास क्या है 1/√2, ठीक है 1/√2 है। तो यहाँ पर जो ये 1 है वो क्या है रैशनल नंबर, लेकिन जो √2 है वो क्या है इरेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि रूट के अंदर क्या है प्राइम नंबर है। तो देखिए रैशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट भाग करेंगे। अब हमारे पास 2 है, ये क्या है रैशनल नंबर, इनटू पाई क्या है ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वो ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो यही था, बस यही था इस सब का आंसर। तो देखिए फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें जो नंबर दिए हैं इनको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े, ठीक है उससे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब देखिए इस तरीके से तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें क्वेश्चन दिया है 3 प्लस रूट 3, ओके, और 2 प्लस रूट 2। तो इस तरीके से क्या हमारा कोई फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और c प्लस डी, ऐसे लिख लिया हमने। सो अब क्या किया, a ऐसे हो गया तो हो गया c प्लस डी, ठीक है, c प्लस डी, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, प्लस b और c प्लस डी, इस तरीके से करेंगे। देन हम अब इसको क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। अब a क्या है हमारे पास 3, तो 3 हो गया, एंड c क्या है 2 और d रूट 2, तो इस तरीके से हो गया। प्लस सेम हमें इसका भी ऐसे ही करना है। अब b क्या है हमारे पास रूट 3, ठीक है, b है रूट 3 और c 2 प्लस d क्या है रूट 2। तो देखिए फ्रेंड हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 प्लस इसको ऐसे इंटू करेंगे तो 3 रूट 2, ये हो गया यहाँ पर। प्लस अब इसको हमने अगर ऐसे इंटू किया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर 3 इंटू 2, ये मिल गया हमें यहाँ से। सो अब देखिए 6 प्लस 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा रूट 6। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया इसका। हमने क्या किया, इसको चेक किया a प्लस बी और c प्लस डी। सो हमने इसको खोल दिया a c प्लस डी प्लस b c प्लस डी, क्या किया, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू रख दी। देखिए a क्या था 3, यहाँ पर 3 रख दिया, c प्लस डी ये वाली, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2 प्लस, ठीक है, अब b क्या था रूट 3, ठीक है, और c प्लस डी क्या था 2 प्लस रूट 2। देन हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमारा यहाँ से आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास जो इसका सेकंड है 3 प्लस रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस रूट 3। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ये मिल गया। इनकेस कि ये हमारा a है और एक b है, तो अब इस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, हमने a की वैल्यू रख दी 3, ठीक है, माइनस और b क्या है रूट 3, तो क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। देन हमने इसको सॉल्व कर दिया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस, अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। अब इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 6, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर। तो अब देखिए फ्रेंड इसका जो थर्ड भाग है, ठीक है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है हमें इस फॉर्मूले में इसको फिट कर देना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 एक हमारा फॉर्मूला वाला इंटू, अब a क्या है रूट 5 इंटू b क्या है रूट 2 प्लस b क्या है रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 ऐसे ही रहा, रूट 5 इंटू 2 ऐसे लिख लिया इसको हमने, प्लस और रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या मिलेगा 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, ये वाला 2 इधर हम इधर लेके आ गए, ठीक है, अंदर क्या बचा रूट 5 इंटू 2। सो अब इसको कैसे करेंगे 7 प्लस 2 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 प्लस 2 रूट 10, ये क्या है हमारा आंसर हो गया इसका। सो फ्रेंड अब देखिए इसको, इसका जो फोर्थ भाग है, ठीक है, अब इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा
ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है ना इसका फॉर्मूला। सो फ्रेंड आई होप सो अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आया। सो फ्रेंड आई होप सो कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको समझने में फ्रेंड कहीं पर कोई भी दिक्कत आई है तो आप मुझे फ्रेंड सेक्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। बिल्कुल फ्रेंड ये बिल्कुल फ्री में है, आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।